जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रामपायली के युवक की चरेगांव जंगल में दफन मिली लाश। पुलिस ने दफनाए शव को निकालकर कराया पोस्टमार्टम। करीब 1 माह पूर्व से गुम था युवक विशाल। संदेह के आधार पर 3 युवकों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस जिले का अलग से बनाएगी वचन पत्र। जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा, पक्के मकान देकर शिवराज सरकार काटेगी गरीबी रेखा से नाम। बेलगाम डंपर की चपेट में आने से नगरपालिका कर्मचारी की दर्दनाक मौत। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरे का मामला। शाम को खेत से वापस लौट रहा था नगरपालिका फिल्टर प्लांट में पंप ऑपरेटर के पद पर पदस्थ चैनलाल ठाकरे। दुकान टूटे 1 माह बीत जाने के बाद भी सड़क व कॉम्प्लेक्स का नहीं हुआ निर्माण कार्य प्रारंभ। अतिक्रमण की कार्रवाई से दुकानदार हुए बेरोजगार। मंडी कॉम्प्लेक्स में अस्थायी तौर पर कमरा दिए जाने की शासन प्रशासन से की मांग। भाऊ के दिलो दिमाग पर हावी हो गया चुनाव। बेहरई एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों से मिलने के दौरान मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए किए गए प्रयास और प्रदेश सरकार की गिना रही योजना। नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई स्वच्छता के जनक संत शिरोमणि गांधी महाराज की 147वीं जयंती। स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर स्थित कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाला वारसी आस्थाना में चल रहे उर्स मुबारक का पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार समापन हुआ। समापन अवसर पर महफिल समा का आयोजन किया गया। समापन के अवसर पर महफिल समा का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल अली वारिस ने बेहतरीन प्रस्तुति देकर समावान दिया। महफिल समा के पश्चात देश में अमन अमान के लिए दुआएं भी की गई। वारिस टेकरी के संरक्षक हजरत आजाद शाह वारसी ने उर्स के समापन पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और समस्त वासी बंधुओं से मिले सहयोग के लिए कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त किया। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल मार्ग की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ ही 2 वे मार्ग का निर्माण करवाने के लिए जल संसाधन विभाग की जमीन पर बनी दुकानों को राजस्व विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर 1 माह पूर्व ही तोड़ दिया गया। वह क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा दुकानदारों को आश्वासन दिया गया था कि 1 इंच तोड़े हैं तो 2 इंच देंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर उन्हें दुकानें आवंटित की जाएगी। परंतु शासन प्रशासन के द्वारा की गई इस अतिक्रमण की कार्रवाई को 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नवीन कॉम्प्लेक्स व सड़क का निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्य मौका स्थल पर दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि जो दुकानें पूर्व में तोड़ी गई थी उसका मलबा तक नहीं हटाया गया और न ही कॉम्प्लेक्स व सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे दुकानदारों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। साथ ही प्रशासन के द्वारा हाई स्कूल मार्ग पर जल संसाधन विभाग की जमीन पर बने 18 दुकानों को तोड़ दिया गया।
परंतु टूटे हुए दुकानों के मलबा को पूरी तरह से नहीं हटाया गया, जिसके कारण मार्ग से आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों के साथ ही आमजनों को भी परेशानी हो रही है। जिन लोगों की दुकानें अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान तोड़ी गई है, उन दुकानदारों के द्वारा शासन प्रशासन से जल्द ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए जाने व कॉम्प्लेक्स के बनते तक अस्थायी रूप से राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स में बने कमरों को अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए दिए जाने की मांग। ये बताइए कि जो आपकी दुकान पहले लगती थी हाई स्कूल मार्ग पर, उसको तोड़ने को कितने दिन हो गए? तोड़ने को करीब 2 महीने होने लगा। तो अभी यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह जो कोई घोषणा की गई नहीं थी? बन रहा है, कोई सिर्फ वो दिए थे, आश्वासन दिए थे, इसके बाद में कोई काम चालू नहीं हुआ अभी तक। हम लोग क्या तो मजबूरी में अब क्या करेंगे, रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, तो हम वहीं धूप में बैठ के अपना रोजगार चला रहे हैं। तो कौन सी दुकान थी आपकी? तो अपना कृषि केंद्र के नाम पे, कृषि केंद्र। हाँ, हाँ, तो अभी क्या स्थिति, जैसे यहाँ अभी कोई नहीं, जैसा टूटा था जैसे सामने हाई स्कूल मार्ग था, तो कितने दिन हो गए, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? 18/1/2023 को हमारी दुकानें हमने खाली कर दिए थे शासन के निर्देश पर। 19 तारीख को हमारी दुकान डिसमेंटल कर दी गई तहसीलदार महोदय के द्वारा, और हमें ये आश्वासन दिया गया। क्योंकि शासन का आश्वासन अलग बात थी, क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर जी विशेष ने उनके निवास पे जब हमारे ग्राम पंचायत संदीप अग्रवाल और सभी लोग जब उनके निवास पे गए, तो उन्होंने ये पहले बोला था कि आप दुकान हटाइए, अतिक्रमण क्योंकि आवागमन में दिक्कत जाती है, मैं आपकी अगर दुकान हटाऊंगा तो 1 इंच तोड़ूंगा तो 2 इंच तोड़ूंगा। इसी विश्वास पे पूरे 18 दुकानदार, उसके बाद बस स्टैंड के दुकानदार, यानी लगभग 55 दुकानदारों ने बिना विवाद के अपनी दुकानों को हटाए। चूँकि आज 1 महीना 5 दिन होते जा रहा है, अब व्यापारी का धैर्य टूटते जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर जिला स्थित ग्राम गोगुंदा में 20 फरवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया, जिसके बाद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्व ब्राह्मण सभा ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत होने की बात कहते हुए प्रतिमा तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की। जहां जल्द से जल्द मांग पूरी न होने पर उन्होंने मजबूरन उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। जी, आप ये जो आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे, उस परिप्रेक्ष्य में क्या जानकारी? हमारे इष्ट देव परशुराम जी, इनकी प्रतिमा का तोड़ने का कृत्य राजस्थान में हुआ है, जिसकी ऊपर राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम का जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि इस पे कार्रवाई करे। वाराणसी से कटंगी रोड पर हुए सड़क निर्माण में एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा रेडियम नहीं लगाए जाने से लगातार रात्रि में हादसे हो रहे हैं। बीते 1 सप्ताह के भीतर ही दिन में बड़े 2 हादसे हो चुके, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में अब जागरूक नागरिकों ने जयस्तंभ चौक से लेकर नवोदय तक बने डिवाइडरों में रेडियम लगवाए जाने की मांग एमपीआरडीसी विभाग व नगर पालिका परिषद से की है, ताकि लोगों को हादसे का शिकार न होना पड़े। आपको बताएं कि इस मार्ग के डिवाइडर वाहनों से टकराने की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनकी मरम्मत करवाए जाने की भी दरकरार है। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 8 चंदोरी निवासी सुरेंद्र रांगडाले ने बताया कि वे मुख्य मार्ग पर निवास करते हैं। उनके घर के सामने से ही वाराणसी कटंगी सड़क निकलती है, मगर जिस दिन से सड़क बनी है उस दिन से रात्रि में प्रतिदिन कोई ना कोई सड़क हादसे हो ही रहे। बीच में एक ट्रक डिवाइडर को टक्कर मारते हुए पलटते बच गया। हाल ही में एक कार बुरी तरह से डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बालाघाट उपचार के लिए भेजा गया। श्री रांगडाल ने हमें बताया कि इस विभाग ने यह सड़क बनाई है, उसने डिवाइडरों में किसी प्रकार के सांकेतिक चिन्ह रेडियम नहीं लगाए। ऐसे में वे संबंधित विभाग व नगर पालिका से मांग कर रहे हैं कि हादसों पर मार्ग में हो रहे हादसों पर डिवाइडरों से अपनी ओर से रेडियम लगवाए। क्या दिक्कत हो रही डिवाइडरों से? डिवाइडरों से ये सब जो रोड से बड़े वाहन आते हैं, ये वाहनों के कारण आगे वाले जो हैं वो जो चकाचौंध हो जाती है उनकी आंखें लाइट से। लाइट प्रबंध है ही नहीं है, न नगर पालिका ने लाइट लगाई न कुछ की। सारी दिक्कत ये है कि अपने यहाँ से यातायात बहुत होता है,
जिसमें ये अपना डिवाइडर बना हुआ है। डिवाइडर में काफ़ी समस्या ऐसी हो रही है कि मतलब रेडियम नहीं है, उसमें लाइटिंग नहीं है, जाने आने वालों को बहुत दिक्कत होती है। दिन में तो दिख जाता होगा लोगों को। दिन में दिखता है सब, पर रात में क्या होता है, आए दिन हादसे हो रहे हैं ना, कभी ट्रक हो तो कभी आदमी हो, कभी साइकिल हो, कोई भी आदमी जाते आते मतलब दुर्घटनाग्रस्त होता है वो। अब आप क्या चाहते हैं? सर इसमें रेडियम लगना चाहिए हमारा ऐसे, और लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए प्राप्त। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा करते हुए प्रबंधक एमपीआरडीसी दीपक आड़े ने बताया कि वारासोनी कटंगी मार्ग पर शीघ्र ही डिवाइडर वाले स्थान पर लोगों की जागरूकता के लिए आवश्यक बोर्ड लगाकर अन्य प्रकार के कार्य करवाए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी से डिवाइडर दिखाई दे सके। लांजी क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले के आरोपियों की संपत्ति कुर्की के आदेश पूर्व में जारी हुए थे। 23 फरवरी को थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी व पुलिस बल लांजी सहित राजस्व अमले के द्वारा ग्राम बोलेगांव पहुंचकर आरोपियों की संपत्ति स्थल पर कुर्की आदेश के बोर्ड लगाकर संपत्ति कुर्की की गई। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार पुलिस थाना लांजी में दर्ज अपराध क्रमांक 177/22 के विरुद्ध योगेंद्र कंकराय ने व अन्य में पारित आदेश 7 फरवरी 2023 के संदर्भ में पेश है। इस मामले में अभियुक्त योगेंद्र कंकराय ने, दिनेश कंकराय ने, प्रद्युम्न कंकराय ने, रोहित गोंदरे उर्फ रोहित गुरु, दुर्गेश कुमार कबीरे, प्रमोद कबीरे, राम प्रसाद मंसूरे, मोहन उमरे के विरुद्ध उद्घोषणा की कार्रवाई की गई और उक्त अभियुक्तगण नियत दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं है। उनके उपस्थित होने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के लिए उनकी अचल संपत्ति को कुर्क किया जाए। यह स्पष्ट है कि इस मामले में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई भी की गई। अभियोजन की ओर से अभियुक्त सोमेंद्र कंकराय ने तथा प्रद्युम्न कंकराय ने के संबंध में अचल संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम बोलेगांव तहसील लांजी में खसरा नंबर 276, 277, 294/5/1, 317/4, 294/6, 411/1, 411/2 की भूमि अभियुक्त योगेंद्र कंकराय और दिनेश कंकराय के नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रद्युम्न कंकराय के नाम पर ग्राम बोलेगांव में खसरा नंबर 377/5, 378/2 की भूमि दर्ज है और वे उसके भूमि स्वामी हैं। खसरा नंबर 377/5, 378/2 को आगामी आदेश तक के लिए कुर्क किया जाता है, जिसकी सुपुर्दगी कलेक्टर बालाघाट या कलेक्टर बालाघाट जिस अधिकारी को निर्देशित करे उसको सुपुर्द की जाए, आदेशित किया गया है। यहाँ संबंधित थाना प्रभारी को यह आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में आदेशित कार्रवाई करें तथा कुर्क की गई संपत्तियों पर न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए नोटिस बोर्ड लगाया जाए, जिसमें आदेश का ब्यौरा लिखा जाए और सुपुर्दगीगार के नाम का भी उल्लेख किया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए 23 फरवरी को थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी, पुलिस बल लांजी, राजस्व अमले के द्वारा ग्राम बोलेगांव पहुंचकर उक्त संपत्तियों पर कुर्की आदेश के बोर्ड लगाकर कार्रवाई पूर्ण की गई। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चरेगांव चौकी के लवेरी आमाखोली जंगल में रामपाली पुलिस ने जमीन के अंदर दफन एक युवक का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान रामपाली निवासी 25 वर्षीय विशाल पिता गोपीचंद खोबरागढ़ के रूप में की गई है, जिसके शव को बरामद कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच रामपाली पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक विशाल खोबरागढ़ 25 जनवरी से गायब था, जिसका अज्ञात कारणों के चलते हत्या कर कुछ युवकों ने उसके शव को चरेगांव चौकी के लवेरी गांव के मोगली ढाबे से 100 मीटर अंदर आमाखोली जंगल में जमीन में दफन कर दिया था, जिसके शव को रामपाली पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रामपाली पुलिस की तरफ से खबर लिखे जाने तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूत्र बताते कि हत्या के इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्र यह भी बताते कि पुलिस ने जिन लोगों को अभिरक्षा में लिया है उन्होंने हत्या की बात भी स्वीकार की है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस वजह से युवक विशाल की हत्या कर उसे लवेरी आमाखोली के जंगल में ले जाकर शव को जमीन के अंदर दफना दिया गया था। वहीं इस हत्याकांड वाले मामले में 5-6 युवकों के शामिल होने की भी जानकारी सूत्रों के द्वारा दी गई है। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर किन 3 युवकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की है, उनके नामों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। वहीं इस पूछताछ में अब तक क्या खुलासे हुए इसकी भी कोई जानकारी सूत्रों के द्वारा नहीं दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली निवासी विशाल BSc की पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार था, जो वाहन चलाने का हुनर भी जानता था। जानकारी के अनुसार विशाल 25 जनवरी को नागपुर में अपने दोस्त की बहन की शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था।
बताया जा रहा है कि युवक विशाल 4-5 युवकों के साथ कहीं गया था, जो दोबारा घर लौटकर वापस नहीं आया, जिसके कुछ दिनों बाद युवक विशाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने थाना रामपाली में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसका शव आज गुरुवार को लवेरी आमाखोली के जंगल में जमीन के अंदर दफन किया हुआ बरामद किया गया है। कौन लगते हैं वो मेरा चाचे भाई है, आपको? क्या नाम है? विशाल कोटाल है। कौन लगते हैं आपके? मेरा काका का लड़का चाचे भाई है मेरा, क्या नाम है इनका? विशाल कोटाल है। विशाल खोकर। कैसी जानकारी लगी आप लोग को? ये क्या है 25 तारीख से गुमशुदा था ये, तो फिर ऐसी हुक उड़ी है कि दिख नहीं रहा है, लापता है, तो फिर पुलिस से थोड़ा सा ऐसा ये मिला है कि कहाँ गया ये है, इतने दिन से दिख नहीं रहा है, गुमशुदा की रिपोर्ट दो, तो रिपोर्ट लिखा है, तो फिर ये हुआ है लास्ट में। तो क्या क्या लग रहा है आपको? क्या किसी ने मारा पीटा है या हत्या करके डाल दिया गया? मारा गया ना, मर्डर हुआ तो मारा गया है। कितने लोगों को मारा? ये कही है। तो ये मतलब कैसी जानकारी लगी कि आप लोग को वहाँ पे उसको गड़ा दिया गया है करके? पुलिस ने बताया और क्या है, पकड़े गए ना, जो ड्राइवर जो गाड़ी से लेके आए हैं वो ड्राइवर पकड़ा गया है, वो भी रामपाली का है। एक लड़का भी है, वो भी रामपाली का है, और जो भीम गिरा में उसका बड़ा भाई भी था, उसका भांजा भी था। तो क्यों, किस कारण मारे, कुछ जानकारी है? नहीं, कुछ भी नहीं। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनौरिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के गुमशुदा युवक का शव चरेगांव क्षेत्र के जंगल से बरामद किया गया है। युवक की हत्या कर उसे दफनाया गया था। इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। इस मामले में करीब 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। जल्दी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रदेश शासन के द्वारा जहां एक ओर भूमिहीन लोगों को भूखंड देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पक्के मकान बनाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले के ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात मिलना तो दूर की बात, उन्हें मकान बनाने के लिए अब तक भूखंड तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके चलते वे दूसरे के घरों या फिर अपने रिश्तेदार या परिचित के घर रहकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। वहीं वे भूखंड और पक्के मकान की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके कि अभी तक उन्हें ना तो भूखंड प्रदान किया गया और ना ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात मिल पाई। ताजा मामला बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगी का है, जहां निवास करने वाली दमनबाई सोनवानी के पास खुद का मकान नहीं, जिसके चलते दमनबाई पिछले कई वर्षों से आबादी भूमि में भूखंड दिए जाने की मांग करी। पंचायत से लेकर जनपद पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे अब तक शासन के द्वारा भूखंड प्रदान नहीं किया गया, जिसके चलते योजना में पात्र होने और प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उनका नाम आने के बावजूद भी उसे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि दमनबाई के पास खुद का मकान न होने और मकान के लिए भूखंड न होने के चलते वहां अपने भाई के मकान में निवास कर दिए, जहां भाई के द्वारा उसे मकान बनाने के लिए जगह नहीं दी जा रही, जिससे नाराज दमनबाई ने एक बार फिर गुरुवार को जनपद पंचायत में ज्ञापन सौंपकर उसे मकान बनाने के लिए भूखंड प्रदान करने की मांग की है। अच्छा, कब से चक्कर काट रहे हैं? या जी ये तो 4-5 बार हो गए सर, जहाँ वहाँ सब कागज दिए लेकिन कागज सूचना ही नहीं आ रही इनके पास में। अच्छा, तो ये बताओ कि सरपंच और सचिव गांव में आबादी की जगह में क्यों नहीं बता रहे इनको? आबादी जमीन में सर वो कोई आदमी ने 2-2, 3-3 प्लाट की जगह रोक के रखी, उनका मकान बन गया सर। सरपंच ये बोल रहे हैं कि भाई किससे मैं झगड़ा करूँ, तूफान करूँ, इसलिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये मतलब काफ़ी सालों से घूम रही है? जी आज ये पूरे आवेदन लगा। क्यों? मकान कब से नहीं मिल पाया मकान आपको? जो अपन योजना आई थी मोदी वाला, मुख्यमंत्री वाला, जब से मेरा नाम शुरू नंबर में आया, जब से दबा के रखे हो, नाम ना जगह दे रहे हैं, कहीं सब फर्जी जगह रोक के रखे हैं, कहीं भी 4 हाथ जगह देना चाहिए। तो भाई क्या रह रही हूँ ऐसे पलवे में, तो उनका कहना आता है कि भाई से ले कर के, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई के पास नहीं रही थी, मैं भात के दूर रहूँगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अच्छा। अब मेरा एक लड़का है, उनका 2 लड़का है, उनका भी मकान बनने को है। अभी ये माता राम के नाम से बना है, हमारी माँ है उनका नाम का बना है, उनका भी 2 लड़के हैं, उनका भी बनने का है। तो आप अकेली रहती तो मैं अकेली हूँ, ये लड़का है पर लड़का कोई दिमाग का नहीं है, बाहर रहता है। अच्छा, तो आपके पास में जमीन कुछ भी नहीं है? नहीं है। तो इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि आपको लाभ? कब आया था आपका नाम?
मेरा नाम आया था लॉकडाउन के पहले। कितनी बार चक्कर काट लिया आपने? मैं 4 बार कलेक्टर ऑफिस आई, वहाँ भी आवेदन लगाई कि ऐसे ऐसे मेरे को मुसीबत है, रहने के लिए मकान नहीं, किसी की ओरिचेंडी में रह रही हूँ, कब से रहूँगी। और एक लड़का है, मैं अब वहाँ से अलग हो जाऊँगी तो ये भाई जहाँ जहाँ मेरा कागजात गए वहाँ सची के पास कौन गया है, तो सची ये जो बोला है टेक रखा है कि भाई उसका क्यों नहीं दे रहा है जगह। तो क्या चाहते हैं आप? तो मैं ये बोली कि भाई कि यहाँ रहने के लिए नहीं आई और हक लेने के लिए नहीं आई, जैसा आबादी में सब लोग बैठे वैसे मैं आबादी में रहना चाहती हूँ। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत कटंगी के सरपंच जैनेन्द्र राणा ने बताया गांव में आबादी की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। गांव में आबादी की भूमि न होने के चलते तहसील कार्यालय में मत परिवर्तन कर आबादी की भूमि दी जाने की मांग की गई, लेकिन यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते उक्त महिला को अब तक भूखंड नहीं मिल पाया है। जिन्होंने भूखंड की व्यवस्था होते ही उक्त महिला को मकान बनाने के लिए जमीन दिए जाने की बात कही। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश के अनुसार दिनांक वर्ष 2022-23 की 23 व 24 फरवरी 2023 को जिला स्तर पर ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 3 प्रतियोगिता केंद्र बनाए गए। दिनांक 23 फरवरी 2023 को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रतियोगिता केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से नियुक्त प्रतियोगिता नोडल अधिकारी डॉक्टर AN माथुर के द्वारा भी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के 10 विकासखंड के 76 जन शिक्षा केंद्र से कक्षा 2 से कक्षा 8वीं तक के प्रतिभागी छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए, जिनमें कक्षा 23 फरवरी को प्रतियोगिता केंद्र क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में प्रातःपाली के अंतर्गत 196 प्रतिभागी में से 193 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता केंद्र 2 महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में 196 प्रतिभागी में से 194 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता केंद्र क्रमांक 3 उत्कृष्ट विद्यालय बैयर में 216 प्रतिभागी में से 205 प्रतिभागी उपस्थित रहे। द्वितीय पाली में प्रतियोगिता केंद्र क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में 196 प्रतिभागी में से 194 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता केंद्र क्रमांक 2 महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में 196 प्रतिभागियों में से 192 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता केंद्र 3 उत्कृष्ट विद्यालय बैयर में 216 प्रतिभागी में से 211 प्रतिभागी उपस्थित रहे। इस प्रकार जिले में आज दिनांक 23 फरवरी को कुल 1216 प्रतिभागी में से 1189 प्रतिभागी उपस्थित रहे। कुल उपस्थिति 97.77% रही।